सोशल मीडिया के मार्फत आपने कई तरह के प्यार और प्रेम प्रसंग का मामला आपने सुना होगा। जी हाँ, मैं आज ऐसे एक प्रेम की किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे प्रेम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनेंगे आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। बता दूं आप सबको, पूर्णिया जिले के धमधा थाना क्षेत्र दमगर संख्या 6 का मामला काफी ही दिल दहलाने वाली है, काफी दर्दनाक ये किस्सा। बालोद दास नाम का व्यक्ति, जो मजदूर क्लास का व्यक्ति, जो मजदूरी करके जो अपने घर परिवार बच्चों का परवरिश करता है, उनकी पत्नी उषा देवी 22 साल पहले जो है बालोद दास से उनकी शादी होती है, जिनमें जो है 3 बच्चे को जन्म देते हैं। 2 बेटे और 1 बेटियां, ये ना 2 बेटे और 1 बेटी को उषा देवी जन्म देती है। और ये लगभग जो है 22 साल तक ये शादी बरकरार चलती है। ये घर उन्हीं का दिखाई दे रहा है, ये सारी घर उन्हीं का दिखाई दे रहा है। और आज से 2-3 दिन पहले जो है बालोद दास जो है काम करने के लिए गया था। बेचारा, मैंने बताया कि मजदूर क्लास का आदमी था, मजदूर करने वाला व्यक्ति था। मजदूरी करके जो अपने घर का जो है नमक रोटी पानी चलाता था। लेकिन पत्नी को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी तो कहीं और ही गुल खिला रखी थी, कहीं और ही उनका जो है प्रेम का किस्सा चल रहा था, जिनके वजह से गांव वाले से हमने पूछने का प्रयास किया तो गांव वाले ने बताया बहुत ही सीधे और सरल टाइप का इंसान था। उनसे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल अपने घर परिवार से मतलब था, बच्चे से मतलब था, कमा के आना, अपने घर में सोना बैठना। लेकिन जिस रात में ये मामला हुआ, जिस रात में ये वारदात हुआ, उस रात में जो है बेचारा मजदूरी करके आया था, थका मरा था बालोद दास, उनको आराम करना था। रात में लाइट चली गई, उनको आराम करना था, खाने का टाइम हो गया था, बेचारा थका मरा था। आकर के यही जगह, ये आंगन है, ये देख पा रही, यही आंगन है जहाँ पे सब लोग खड़े थे, यहीं पे आकर के बेचारा सो गया। उनको क्या पता था कि आज मेरा आखिरी रात होगा, अंतिम दिन मेरा होगा। पत्नी ने प्रेमिका के साथ मिलकर पति को इतनी बुरी मात दी कि क्या बताएं आपको, देखने लायक तस्वीर नहीं है। मैं फोटो लगाऊंगा लेकिन उस तस्वीर को मैं ब्लर कर दूंगा। देखिए, एक रास्ता मैं दिखाऊंगा आप सबको। सॉरी, एक पति को मरवाने के लिए एक पति ने कितनी बड़ी साजिश रची। आप देखेंगे, ये रास्ता देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से ये सारा, एक तरफ से आप देखेंगे टटिया जो बना हुआ है, किस तरह से टूटा हुआ है, किस तरह से रास्ता बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे अभी जो है खून की सारी धब्बे जो थी, सारी निशान जो थी मिट चुकी है। यहीं पे जो है बालोद दास को जो है उषा देवी, उनकी पत्नी जो है, यहीं पे कई बार उनके चेहरे पे वार की गई। इतनी ही मतलब बुरी मात उनको दी गई, देखने के लायक नहीं है। सामने देखेंगे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची नजर नहीं आ रही है, 2 बच्चे नजर आ रही है, इनके आंख में आंसू बनी हुई है। ये देखिए, एक माँ जो है, मैंने कई सारी वीडियो में दर्शाया कि एक माँ जो होती है पिता से ज्यादा जो है रोल अदा करती है बच्चों को पालने में। लेकिन माँ ही जब इतनी घटिया करतूत करे, माँ ही इस तरह की वाहियात हरकत करे, तो भला पिता क्या करेगा। लेकिन पिता के बारे में हमने सुना कि पिता जो है बिल्कुल सरल और सहज इंसान थे, किसी से भी किसी तरह की लड़ाई झगड़ी नहीं। लेकिन माँ, जब कहते हैं कि दिल लगी कुत्ती से तो पड़ी क्या चीज है, वही चीज उन्होंने किया। भाई, इतने अच्छे आपके बच्चे थे, परिवार था आपका, क्या ऐसा हो गया आपको कि मतलब जो है आपको किसी के बहकावे में आ गए, आपने अपने बच्चे की जीवन बर्बाद कर दी, आप अपने पति की जिंदगी छीन ली। आज आप कहाँ हैं? जेल के कैद खाने में हैं। इससे पहले हिंदुस्तान में कई सारे मामले हुए, आपको बता दें, साहिल शुक्ला मुस्कान, उन्होंने भी इसी तरह की घटिया हरकत की। अपने पति को कई टुकड़ों में एक करके जो है ड्रम में उनको तब्दील कर दिया। ये सारी जो है कहानी सोशल मीडिया पे लगातार आम चर्चा होती रहती है। लेकिन आजकल की महिलाएं बाज नहीं आ रही, आज कहाँ है? जेल के कैद खाने में है। और जिस तरह से मुस्कान जो है नशे की आदी थी, उसी तरह ये भी उषा देवी अपने घर की दाना चावल बेच करके गुटखा पान बीड़ी मसाला इस तरह की जो है हरकतें करती थी। लोगों से सब सुनने को मिला। प्रयास करेंगे इस कहानी के पीछे सारी सच्चाई क्या है इसकी स्टोरी, लोगों से हम जानने का प्रयास करें, उनके बच्चे समझाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे सामने इनके बच्चे हैं। आप उषा देवी के कौन है? बेटा। आप बेटे हैं उषा देवी के? आप कौन है? उसकी बेटी है। आपने रात में क्या देखा? कि मारे रे को दबिया लगा। अच्छा, आपकी मम्मी आपके पिताजी को मार रहे थे। ये लड़ाई जो है आपके आपके पिताजी से जो है आपकी मम्मी की लड़ाई कब से चल रही थी? कखनो ने मारे ने पीटे कुछ न करे रे, वही ने किंचन भेला है, वही रात का मारा लगे। मतलब क्या, मतलब कोई, मतलब ऐसा तो नहीं, जैसा मैंने लोगों से सुना कि उसका जो है तुम्हारी मम्मी का जो है अफेयर कई सारे लड़कों से जो है आम था। कई सारे लड़के, कौन लड़के से बातचीत करती थी तुम्हारी माँ? अब हमारा पता तो था ना कि कुछ लड़के से बातचीत करते थे, नाम नहीं पता लेकिन पता तो था ना। अब पता रहे नाम यार के कौन रहे, नहीं चिन्ह रही नहीं जान रही। अच्छा, तुम बताओ, तुम बेटी हो,
तुम्हें क्या पता है मम्मी के बारे में? हमरा किस- कुछ नहीं पता। कहाँ रहती थी तुम? हमें नोटारिया थे सुतल, हमरा सब कुछ सुरेंद्र बतल के भाया। अच्छा, भाई बताया। अच्छा, तुम बताओ उस रात में तुमने क्या देखा जब तुम्हारे पिताजी इस आंगन में सोए थे? जगह आप दिखा दे, ये जगह पे जब सोए थे तुम्हारे पिता, तो उस रात में तुम भी पापा के साथ सो रहे थे? हाँ पापा के साथ सो रहे थे, गहरी नींद में था तुम? हाँ। गहरी नींद में था तो तुम कब कब तुम्हारी नींद खुली? कब तुमको पता चला कि मेरे पिताजी के साथ इस तरह की वारदात हो रही है? जब खून के छिटका पड़ल रहे हमरा, अच्छा। तभी जाके उठलिए ने, देखे छिए पानी पड़े लगल, नींद में रहिए तखनी। पापा के उठेलिए, कहलिए पापा चलो घर, पानी पड़े से नहीं उठले, मुंह पर चद्दर हटेलिए ने, देखे छिए गला, तब चिकरा लागलिए ने, तब मम्मी कहे कि चुपचाप रहने तो तोरो काट देबो। तब जा गेट लगवे के बहाना कर लिए, हमें नुनू हम बहन गेलिए, गेट लगवे के बहाना करके भागा लागली। गेट पर हमार बहन के हाथ पकड़ के, हम एक हाथ पकड़ ले रहे, मम्मी एकरे हाथ वो हाथ पकड़ ले रहे, घींचे रहे, वो जोर से घींचे लागले ने, हम एक बैगे ढिल्ला करके घींच लिए, एक आगा भेजा दिलिए, हम पीछा से दौड़ा लागली, हमरे पे दबिया फेंक दिलके। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, जब तुम जो है दरवाजे को पार किया उस समय तुम्हारी मम्मी आंगन में ही थी? हाँ अच्छा, जब तुम गए लोगों को बुलाने के लिए तो मम्मी, जब लोग आए तो तुम्हारी मम्मी भाग चुकी थी? हाँ। अच्छा, किस रास्ते से तुम्हारी मम्मी भागी? हमारे पीछा पीछा गया हुआ देखा बाइक के लिए। अच्छा, इसी से भाग गई। वो जो रास्ता जो बना हुआ टटिया की तरफ रास्ता जो बना हुआ है उस तरफ से, वहां से किसका आना जाना था? वो पता नहीं। मतलब पता नहीं है? मतलब तुम लोग सो जाते थे, तुम्हारी मम्मी के साथ किसका मिलना जुलना था? कौन तुम्हारे आंगन आते थे? किस कोई अता पता नहीं है? याद आ रही है पिताजी की? याद ना आवे छे तो। याद आ रही है? क्या बात याद आ रही पिताजी की? बात किंची याद है? तुमने पिताजी के साथ में मम्मी से ज्यादा तुमने टाइम पिताजी के साथ दिया कि मम्मी के साथ? मम्मी के साथ दिया? पापा के साथ। पापा के साथ। तुम भी पापा के साथ ही रहती थी बराबर? हाँ। वो जगह भी मैं आप सबको दिखाऊंगा जिस जगह वो काम करता था। बेचारा, मैंने कई बार बताया कि थका मरा वो बेचारा आता है, सो जाता है, इंतजार में था कि मेरी पत्नी खाना बना करके देगी, खाना खाऊंगा और आराम करूंगा। लेकिन पत्नी ने कुछ और ही प्लान बना रखा था, कुछ और ही उनके दिमाग में चल रहा था। प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को इस तरह से मारा, इस तरह से उनके साथ वारदात किया। इतनी ही भयावह वो तस्वीर है। मैंने कई बार बताया कि आप देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे, आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। यहाँ के मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे हकीकत में इस मामले की सच्चाई क्या है। क्या जानकारी है आपको इस खबर के बारे में? क्या जानकारी है? चलिए, क्या जानकारी, क्या बोलेंगे? जानकारी तो यह है जे अगना में सुतल रहे ओकर पति आ पत्नी जे छै से अइले, पत्नी कोन मंगलकै खाना त कहलकै खाना बनाबै छियै। खाना बनबै में जे छै हौली हौली खाना बनेलकै, तब तक लेट भए गेलै। ओकर पति जे छै परेशानी रहे देह में, उ सुति गेलै त उ नींद पड़ि गेलै। नींद पड़ि गेलै त ओकर पत्नी जे छै से उ गेलै उठबै ले, उठबो खाय ले, तो उ रहे नींद में। तब तक में लाइट भाग गेलै। लाइट भाग गेलै त उ की केलकै, दबियाल कैले। बच्चा सब दोनों सुतल रहे, बस छो चलाय देलकै। छो चलेलकै ऊपर नकबसा के सीधा, बस ओकर आवाजे गुम भए गेलै। बस घुराय के करपट पर मारलकै दबिया, खून छिलकले। बच्चा सब उठले, बच्चा से उठले, कहे छै पप्पा उठो, खून के छिटका गेलै। कहे छै पानी बरसै छै, उठो पप्पा। त उ जे छै से मरल रहे। त ई सब देखलकै जे मरल छै, त ई सब की केलकै, भागे लागल। कहे छै भागबी, हल्ला करबी त तोरो काट देबो। त ई की केलकै, बच्चा कहलकै जा चो गेंठ लगबै ले। गेंठ के बहाना जे छै से ई बच्चा भागलै। तब बच्चा जे लड़की के घींचे लागलै त ओकर भाई की केलकै, हाथ पकड़ के घींच के जबरदस्ती आगू के लए के भागलै। त उ की केलकै, दबिया फेंक देलकै बेटा के ऊपर। दबिया फेंकलकै, दबिया के तरफ के भागलै, चिकड़ के गेलै बड़की माय गे या हमर पप्पा के देलकै। तब तक में ओकर बड़की माय अयलै त एकर पीछा की केलकै, माय गेलै रोटे रोड भाग गेलै। उ अयलै, देखलकै, ओकर बड़की माय देखलकै त ओकर बड़कियो माय हल्ला केलकै, लोग सब अयलै यहाँ। तब तक में एकर माय फरार भए गेलै। 10 आदमी मिल के एकरा माय के खोजे लागलै, नहीं मिललै। अच्छा, जिस तरह से उनको बालो दास को जिस तरह से पत्नी ने उस पे वार किया, मतलब उसको हल्ला करने के, चिल्लाने का तक की भी नौबत नहीं दिया नौबत। वो नाक पर मार दिया तो आवाज उसका गुम हो गया। वो कैसे वो हल्ला करेगा? यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, थोड़ा बहुत हम बात करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं इस घटना को लेकर। रहिए, यही रहिए, भागिए मत, रुकिए। क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? बालोग जे छै ना 10 बजले, 10:30 बजे रात का सब सुत पड़ रहे। तब खाना बनबे रहे, उ कहलकै कि जे खाना लाबा। हम लहलिए, लहे के जे छै हमरा खाना लाबा, खाना खेबे। कहलकै खाना बने में लेट छै, कहलकै त हम सुते छियै। उ सुतले, जाओ खाना बनले, खाना थैया में परेस के राख देलकै।
अब सब लोग तो टला टाटी के सुत पड़ रहे की पता छे। अब कखनी ओकरा जे छे चाल कलके नहीं कलके तो कोई नहीं जान। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मैंने वो तो महिला बता दी, एक चीज मुझे बताइए, क्या हकीकत में वो लड़की जो उषा देवी बालोदास की पत्नी जो थी, किस किस्म की वो लड़की थी? ओकर विचार खराब रहे, बढ़िया नहीं रहे। मतलब किसी से चक्कर उक्कर भी चल रहा था उनका? ये पता तो नहीं छेगा। पता कैसे नहीं होगा, मतलब जो है पत्नी को रहे तो आप लोग ओकरा साथ नहीं जा रहा है, 10 दिना घर में रहे, 10 दिना फिरार भाग। इससे तो आप अनुमान लगा सकते हैं ना, किसी न किसी से अफेयर जरूर होगा। अब रहे तो नाम पता नहीं है लेकिन अफेयर होगा जरूर। हाँ तू भागे रहे तो अब आदमी का की हेतेगा, देखते तबे न ओकर नाम पता फलना सिलना से छेगा। वो तो भाग जा रहा, फिर ओकरा खोज के पति लाना नहीं। अच्छा 10 दिना फिर रहे, 10 दिना सब मतलब भाग जाती थी। और एक जानकारी और भी मिली कि किसी मुस्लिम लड़के के साथ जो है वो पहले भाग गई थी। हाँ ओकरा पहले बहुत दिना। कहाँ का मुस्लिम लड़का है वो? हमरा को पता नहीं रहे। क्या क्या कहेंगे, कहाँ का लड़का था, किसके साथ पहले वो भागी थी? वो पंजाब से है ना, दमेली में एक मुसलमान के साथ में भाग गया था। वो बोल रहा था क्या वो बच्चे के मार दो तब रखेंगे। अच्छा तो उसके बाद मतलब उस लड़के का कहना था कि तुम अपने तीनों बच्चे को मार दो उसके बाद तुमको रखेंगे। हाँ 2 था, जब बोला कि ये दोनों को मार ये दो। बात की जानकारी आपको किसने दी? वो सारे कोई तो जानता था। उसके बाद बहुत दिन के बाद, ये 10-15 साल मतलब पहले से ही उसकी चालो चलन खराब थी? हाँ खराब था। अच्छा फिर उसके बाद आप लोगों को क्या जानकारी आगे 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 मिलती गई? आगे आगे जो जो दिन बढ़ते गया वैसे उसका आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ, ऐसे करके फिरा रहता था घर से। अच्छा और उसके बाद कुछ दिन के बाद आ जाते थे, फिर भाग जाता था। अच्छा ऐसे करते करते ये कल परसों में जो है काम करके आए। उसके बाद यहीं पे जो है ना, यहीं पे चलिए और भी महिलाएं हैं, थोड़ा बहुत हम और भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो सेवन क्या क्या चीज करती थी। चाची रुकिए थोड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं, कनिएटा बोला थोड़ा सा अपने भाषा में बोलने छे, कोनो और भाषा में बोलने छे। अच्छा एक चीज बताइए चाची मुझे, वो सेवन क्या क्या चीज करती थी ये बताएं आप मुझे। सिगरेट, हाँ खैनी, हाँ बीड़ी, हाँ 5 टाइम चाय, हाँ इतना सामान वो खाए रहे पिए रहे। अच्छा हरदम की कहे छे जे नहर के वही पार मात्र 2 दिन एठना रहे, सब दिन वन है। 2 दिन घर पे रहती थी ताकि पति को पता चल पाएगी कि मतलब पत्नी रहती है मेरे घर पे। हाँ पति कभी कुछ नहीं कहे रहे। अच्छा एक थप्पड़ लोग कह रहे हाथ गोर पहन का मार, लेकिन वो कभी एक थप्पड़ नहीं केकरो नहीं। क्या जानकारी चाची, क्या बोलेंगे? नहीं बोल पा बोला ना एकरा तो बोलेगा के कुछ है बोले वाला? अच्छा चलिए कोई नहीं, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? नहीं हम नहीं जानकारी, हमरा घर उधर है। अच्छा क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो देखे ना कुछ, हम तो गाँव में नहीं रहिए। गाँव में नहीं थे आप? नहीं। अच्छा कल गाँव में नहीं रहिए, कल बाद में पैंट पटावरी 3 दिन से। अच्छा तो जानकारी भेले 11 बजे रात के भेले। नहीं ऐसी महिला के बारे में क्या कहेंगे? महिला के बारे में तो जानकारी रहे बहुत, इन्हें उन्हें करबे करे रहे जे जानता भेले। इन्हें देख के बोलो ना। हमरा के ओते जनता अब नहीं रहे, हमारे 16 में लेके ना गप करे रहे। यह 1-2 टा गप जान लिए बस, ओते गप के हमरा जानकारी नहीं।